नमस्कार साथियों, आओ जीना सीखे में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे व्रत के बारे में, यानी उपवास के बारे में। व्रत कब और कैसे तोड़ें। उपवास का विषय एक बहुत ही विस्तार में फैला हुआ विषय है। इसके ऊपर 2, 5 और 10 मिनटों में न तो कुछ जाना जा सकता है और न ही कुछ बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी मैं इस छोटे से वीडियो में थोड़े से समय में मैं आपको वो बताने का प्रयास करूंगा जो इस पूरे उपवास के विषय का मुख्य बिंदु है, केंद्र बिंदु है, या फिर हम कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी है। व्रत तोड़ना, व्रत तोड़ने का नियम पूरे उपवास का एक मुख्य बिंदु है और रीढ़ की हड्डी है, इसलिए इसको जानना बहुत ही जरूरी है। भारत में सभी लोग कोई न कोई व्रत रखते हैं, लेकिन व्रत के तोड़ने का नियम या रखने का नियम के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है। उनके अनुसार व्रत तोड़ना ढेर सारा खाना खाना होता है। व्रत रखना उनके लिए दुर्लभ होता है, यानी व्रत रखना वो नहीं चाहते। जो सरल है, व्रत रखना बिल्कुल सरल है। नींबू पानी पीना शुरू कर दीजिए और बाकी सब कुछ खाना छोड़ दीजिए, यही व्रत है। व्रत कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय प्रारंभ किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में जब किसी को असाध्य रोग हुआ होता है, जब उसके व्रत के दिन बहुत अधिक होते हैं, 15 दिन होता है, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 40 दिन होता है, तब व्रत रखने के नियम होते हैं। नहीं तो व्रत रखने का कोई भी नियम नहीं है, जब चाहे तब शुरू हो जाइए। लेकिन व्रत तोड़ने का नियम हमेशा होता है, चाहे 1 दिन का व्रत हो या फिर आपका 10 दिन का व्रत हो। भारत में दुर्भाग्य इस बात का है, जो सरल है उसे कठिन बना दिया गया है। यानी व्रत रखना बिल्कुल सरल है, उसे कठिन बना दिया गया है, और व्रत तोड़ना बिल्कुल ही सरल नहीं है, कठिन है, उसे सरल बना दिया गया है। तो आइए आज हम जानते हैं व्रत तोड़ने के नियम के बारे में, और इसको जान करके हम अपने शरीर को स्वस्थ कर पाएंगे और व्रत का पूरा लाभ ले पाएंगे। छांदोग्य उपनिषद में व्रत रखने वाले व्यक्ति की पाचन शक्ति की तुलना बुझती हुई लपट से की गई है, बुझती हुई आग से की गई। जिस प्रकार से बुझती हुई आग के ऊपर अगर हम मोटे मोटे लट्ठे डाल दें लकड़ी के, तो उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है या फिर वो बुझ जाती है। इसलिए उस आग को प्रज्वलित करने के लिए सबसे पहले हम घास फूस रखते हैं और लकड़ी के मुलायम मुलायम छोटे छोटे टुकड़े रखते हैं। फिर उसके बाद मोटे मोटे लट्ठे भी रख देते हैं, तो आग प्रज्वलित हो जाती है और वाड़व अनल की तरह प्रज्वलित होकर के सब कुछ जला करके भस्म कर देती है। यही प्रक्रिया हमारे पाचन तंत्र की होती है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारी पाचन शक्ति क्षीण हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है और बुझने की कगार पे हो जाती है। ऐसी स्थिति में जब हम व्रत तोड़ते हैं और ढेर सारा खाना, पूड़ी भी, कचौड़ी भी, मिठाई भी, 2 तरह की सब्जी भी, न जाने क्या क्या एक बार में ही खा लेते हैं, पूरे 10 दिन का, 8 दिन का, 4 दिन का खाना आज ही उसी क्षण खाने की चेष्टा करते हैं, खा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपका पूरा पाचन तंत्र फेल हो सकता है, क्योंकि पाचन शक्ति बिल्कुल जीरो होने वाली है, यानी नगण्य हो चुके हैं, और उसके ऊपर एक बार में इतना बड़ा वर्कलोड पड़ेगा तो फेल हो जाएगा। लीवर काम करना बंद सकता है, पैनक्रियाज आमाशय काम करना बंद कर सकता है, और बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। मृत्यु का भी इसका प्रमाण है, मृत्यु भी हो जाती है, इसका प्रमाण मौजूद है।
क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी आप व्रत तोड़ते हैं और ढेर सारा खाना खा लेते हैं तो आपको सुस्ती आ जाती है और फिर आप सोने चले जाते हैं। कई लोग सोने चले जाते हैं, फिर वो उठते ही नहीं। इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि व्रत तोड़ें कैसे, इसके बारे में आपको जानना है। व्रत तोड़ने के लिए जब भी हम व्रत रखें तो व्रत तोड़ने के लिए सबसे पहले हम नींबू पानी पिएं या फिर कोई लिक्विड पिएं, किसी सब्जी का जूस पिएं, पाइनएप्पल का जूस पी लें, ऑरेंज का जूस पी लें, मौसमी का जूस पी लें। फिर उसके बाद आप फ्रूट लें। फिर उसके बाद आप फ्रूट ले सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप ठोस आहार पे आइए। ये प्रक्रिया एक दिन में ही नहीं हो जाती कि आपने पहले घंटे में जूस पी लिया, अगले घंटे में फ्रूट खा लिया और फिर अगले घंटे में भोजन कर लिया। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ बिल्कुल ही नहीं है। इसके लिए आपका 2 दिन का समय चाहिए, कम से कम 2 दिन का समय चाहिए, नहीं तो पूरे दिन का समय जरूर चाहिए। सुबह आप जूस पीजिए, दोपहर में थोड़ा फ्रूट खाइए और शाम को हल्का भोजन कीजिए। भारी भोजन नहीं कि पूरे 10 दिन का भोजन उसी दिन खा लेना है। अगर ऐसा करेंगे कि 10 दिन का भोजन उसी दिन खा लेंगे तो निश्चित तौर पे आप मृत्यु प्राप्त कर सकते हैं, आपकी मृत्यु आ सकती है। नहीं तो कई तरह की बीमारियां आ सकती हैं। गैस बन जाएगा, एसिडिटी बन जाएगा, चक्कर आने लगेगा, सर में दर्द हो जाएगा। कई अंग आपका काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए व्रत तोड़ने के लिए थोड़ा सा धैर्य रखें, थोड़ा सा संयम रखें और सबसे पहले जूस पिएं, उसके बाद फ्रूट खाएं और उसके बाद फिर ठोस आहार पर धीरे धीरे आएं और अपने शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ करें। व्रत का रखने का मतलब ही यही है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखना। इसलिए व्रत तोड़ने में घबराएं नहीं, जल्दीबाजी न करें, धैर्य से काम लें और अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर आपसे एक बार विदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर एक नई जानकारी और नए विषय के साथ आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, नमस्कार।